तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर को। और इस प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है, लॉजिकली उनको दो भागों में बांटा गया। पहला आपका है लॉजिकली टू टायर क्लाइंट, जिसे हम लोग सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। और दूसरा आपका आता है लॉजिकल थ्री टायर क्लाइंट, जिसे हम लोग सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो टू टायर क्लाइंट क्या होता है, जिसमें आप देख सकते हैं फिगर दिया हुआ क्लाइंट है आपका। यहाँ पे सर्वर है, प्रिंट और फाइल सर्वर, डीबीएमएस सर्वर। और यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है जो पैराग्राफ है। आप लोग एक बार इत्मीनान से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। देन पढ़ने के बाद जो भी चीजें हैं उनको फुल स्टॉप के बाद आप लोग पॉइंट देके चीजों को लिख लीजिएगा, ताकि पॉइंट देके अगर आप लिखेंगे तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो स्ट्रक्चर है, वो अच्छी तरीके से फॉलो होगा। चीजों को याद करने में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका टू टायर क्लाइंट हो गया। उसके बाद आपका आता है थ्री टायर क्लाइंट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेब इंटरफेस यहाँ पे है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम वेब पेज है। उसके बाद आपका डीबीएमएस है। ये क्लाइंट है, ये एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर है। ये आपका डेटाबेस सर्वर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब इनके बारे में पूरा प्रोसीजर बताया गया कि ये किस तरीके से वर्क करता है, थ्री टायर क्लाइंट क्या होता है, कौन कौन से इसके अंदर फंडामेंटल्स है। ओके। और इसी के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है, वो आता है डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसमें कह रहा है कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्री लेवल आर्किटेक्चर इज टू प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस, यानी जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर है वही प्रोवाइड करता है डेटा इंडिपेंडेंस को। जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स द अपर लेवल आर अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग इन लोअर लेवल, यानी जो अपर लेवल होगा वो अनअफेक्ट करेगा जो चेंज होगा लोअर लेवल में उसको। एंड देयर आर टू काइंड ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस indicates that the conceptual schema can be changed without affecting the existing external schema, यानी जो लॉजिकल इंडिपेंडेंस होगा वो इंडिकेट करेगा जो कंसेप्चुअल स्कीमा होगा उनको, जिनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बिना अफेक्ट किए जो भी एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल एंटिटीज है, एक्सटर्नल स्कीमा है, उसको चेंज किए बिना। अगला पॉइंट कह रहा है कि द चेंज वुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मैपिंग बिटवीन द एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेवल्स, यानी जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग होगा। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस आल्सो इंसुलेट एप्लीकेशन प्रोग्राम फ्रॉम ऑपरेशंस सच एज कंबाइनिंग टू रिकॉर्ड्स इनटू वन, स्प्लिटिंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इनटू टू और मोर रिकॉर्ड्स। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि दिस वुड रिक्वायर्स अ चेंज इन एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग टू लीव द एक्सटर्नल व्यू अनचेंज्ड। ओके। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ तक मुझे पूरी मीनिंग की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी।